जय गुरुदेव, नमस्कार। आज का वीडियो कुछ स्पेशल है। आज का वीडियो है एक बड़ा ट्रांजिशन, बड़ा गोचर के बारे में। और ये ट्रांजिशन है राहु केतु। 4 ट्रांजिशन को अमूमन बड़ा माना गया है। एक राहु केतु का, एक जुपिटर बृहस्पति का, एक शनि का। ये ट्रांजिशंस ना दुनिया में बहुत सारे उलटफेर करते हैं और पर्सनल नेटिव चार्ट में भी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं राहु केतु का ट्रांजिशन क्या उलटफेर करेगा या क्या ऐड ऑन करेगी हमारे ज़िंदगी में। तो इस ट्रांजिशन को या इस गोचर को समझने के पहले हम लोग राहु और केतु का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी जो सिग्निफिकेंस है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे हमें ये गोचर समझने में आसानी होगी। राहु क्या है? राहु बेसिकली, राहु को देखा जाता है अनएथिकल चीज़ों से। राहु को देखा जाता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। राहु को देखा जाता है डीप इंटेलिजेंस से। राहु को देखा जाता है किसी आउटसाइड एजेंसीज या यवन के रूप में भी आप कह सकते हैं राहु को देखा जाता है। तो जो भी अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं, जो भी लेटेस्ट है, जो रूल के मुताबिक नहीं चलता है, कई बार बोल सकते हैं, तो वो राहु है। और केतु जो है वो भी मैलेफिक है, पर थोड़ा सा उसमें अंतर है। केतु को कहा गया हेडलेस। तो केतु के पास लॉजिकल ब्रेन नहीं है। तो केतु बेसिकली इंट्यूटिव प्लैनेट है। वो सटल एनर्जीज पे काम करती है। वो वैराग्य है, वो विरक्ति है, वो किसी को छोड़ने की प्रवृत्ति है या कहीं से कट हो जाना, अलग हो जाना, ये सब केतु की प्रवृत्ति है। कहा जाता है कि आप राहु को तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर कई बार केतु को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास लॉजिकल ब्रेन नहीं है। वो हेडलेस है, वो इंट्यूटिव वे से काम चलाता है। तो आइए अब इस ट्रांजिशन को हम लोग इसी सिग्निफिकेंस के तहत समझने की कोशिश करते हैं। राहु एरीज मेष राशि में था, केतु लिब्रा में था। तो मेष राशि में राहु जुपिटर के साथ था। तो क्या हो रहा था, मेरा पहले वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें मैंने कहा था कि राहु और जुपिटर एक साथ होने का मतलब है चेस्ट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और इस तरह की प्रवृत्तियाँ, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है और राहु, जैसा कि मैं बोला, आउटसाइड एलिमेंट है। आप उसको वायरस बोल सकते हैं, जर्म बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, लोगों में बहुत सारी चेस्ट इन्फेक्शन हुआ और बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुआ, क्योंकि जीव कारक प्राणवायु में राहु मिल गया था। तो इस गोचर से सबसे पहला फायदा होगा कि जुपिटर अपना स्वतंत्र सत्ता को फिर से पाएगा। तो लोगों का हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे थे, खासकर चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, वायरल इन्फेक्शंस, उनसे छुटकारा मिलेगा। पहला तो ये। और तो राहु गया कहाँ? तो राहु गया पाइसेस साइन में। तो पाइसेस को क्या बोलते हैं? पाइसेस जो है ना, वो आसमान है, वो छत है। किसी भी ऊंची जगह को या आसमान को हम लोग पाइसेस बोल सकते हैं, क्योंकि ये 12th हाउस है काल पुरुष कुंडली में। तो 12वां घर में जब राहु गया तो क्या करेगा? तो विश्व में आप लोग देखिएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके एक होड़ मचेगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेके एक होड़ मचेगा। इस तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आएंगे, नए रिसर्च आएंगे और सारे देशों का ध्यान इधर जाएगा। वही केतु जब आपका वर्गो साइन जो है कन्या राशि, वो रोग, ऋण, शत्रु के साथ साथ और एक चीज़ों का साइन है, उसको बोला जाता है सर्विस, नौकरी। तो केतु जब वहाँ गया तो देखिएगा पूरे दुनिया भर में लोगों को एक नौकरी के प्रति एक उचाटता, एक विरक्ति मन में आ रहा है। बहुत लोग विरक्त होकर नौकरी सोचने का सोचेंगे या प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग या असाइनमेंट से हटकर दूसरा कुछ करने के लिए सोचेंगे। और कहीं कहीं रिसेशन के वजह से जॉब लॉस भी हो सकता है, क्योंकि केतु इज कट ऑल्सो। तो लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, ये केतु के वजह से होगा। तो आइए अब हम लोग कुछ राशि वाइज इस एनालिसिस को देखते हैं, ये गोचर क्या करेगा। तो राशि वाइज देखने से क्या हुआ कि अभी एरीज को, जो मेष राशि वाले, उनको तो बड़ा रिलीफ मिला। उनको जो बॉस के साथ नहीं बन रहा था या उनको पद प्रतिष्ठा से जो प्रॉब्लम हो रही थी,
और उनके बच्चों से रिलेटेड जो चिंताएं थी वो दूर होगी, क्योंकि जुपिटर अलग होके आराम से 5 और 9 दोनों एक्सेस को देखेगा। पर राहु 12वां में गया तो उनको हो सकता है हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ों में खर्चा बढ़ जाएगा, या हो सकता है पहाड़ प्रदेशों में जाना पड़े, क्योंकि राहु 12वां का सिग्निफिकेंस है। एरिस वालों को एक चीज़ और हो सकता है कि उनकी प्रेजेंट जो असाइनमेंट है या काम है उससे उनको विरक्ति हो सकती है, क्योंकि वो वर्गों में गया। अब अगर हम लोग इसको टॉरस में देखें कि वृषभ राशि वालों को क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वृषभ में राहु जो है 11वां स्थान पे चला गया, केतु 5वें स्थान पे चला गया। तो वृषभ राशि वालों के साथ ये हो सकता है कि वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूरा जोड़ तोड़ लगा देंगे, क्योंकि राहु को ग्रैब करना का आदत है। राहु किसी चीज़ को छोड़ता नहीं है। तो 11वां राहु इच्छा पूर्ति के लिए बाय हुक एंड क्रूक किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग जेमिनाई मतलब मिथुन राशि के लिए जाए तो उनका राहु जो है 10वां स्थान पे चला गया। तो बोलता है कि राहु 10 में दुनिया वश में। तो जेमिनाइन वाले जो नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, उनको बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, रिलेशंस बनेंगे, पर उनको ये दिक्कत होगा कि वो 10 to 5 जॉब करने में असमर्थता जाहिर करेंगे, क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्स है, उनको रूटीन में चलना पसंद नहीं है। तो जिनका भी राहु 10 में होता है उनको सिंपल 10 से 5 की नौकरी पसंद नहीं आती है। वो वहाँ पर मैनिपुलेट करेंगे, लीडरशिप दिखाएंगे, बहुत सारा चीज़ करेंगे, पर 10 से 5 जॉब नहीं करनी है उनको। तो यह है जेमिनाइन का। जेमिनाइन वालों का केतु चला गया 4थे स्थान पे, तो उनको माँ के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। घर में रहने में उनको दिक्कत हो सकती है। जब भी घर जाएंगे तो वो बोलेंगे चलो बाहर कहीं घूम के आते हैं। उनको घर में टिकने में दिक्कत होगी जेमिनाइन वालों को। अगर वहीं पर हम इसको कैंसर कर्क राशि वालों के पास ले जाएं तो राहु इनका 9th हाउस में चला गया। तो कर्क राशि वालों को राहु 9th हाउस में है, तो इसका मतलब है कि वो हायर स्टडीज़ में शायद कुछ ऐसा सब्जेक्ट ले जो अनऑर्थोडॉक्स हो, कुछ रिसर्च से रिलेटेड काम कर सकते हैं कर्क राशि वाले। साथ में उनके पिता के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, बॉस से अनबन हो सकती है। केतु 3rd में होने की वजह से उनके हो सकते हैं पड़ोसी घर छोड़ के जाए, क्योंकि केतु 3रा घर में किसी को जल्दी टिकने नहीं देता। और भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन इश्यूज हो, और फ़ोन भी हो सकता है आपका मोबाइल टूटे। उसके बाद आइए अगर हम लोग इसको यहाँ पर लियो द किंग उनके चार्ट में देखें तो राहु 8th में चला गया और केतु 2य भाव में। तो 2य भाव में केतु होने की वजह से उनकी जो जमा संपत्ति है उसको रखने में उनको दिक्कत होगी। उनको हो सकता है खर्च अचानक से आए और उनको इस संपत्ति से आप कह सकते हैं छुटकारा मिले, लिबरेशन मिले, कुछ भी हो सकता है। और राहु 8th में तो हो सकता है उनको रिसर्च या ऑकल्ट में आगे पढ़ने की या जानने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और कोई ऐसा धन जो अचानक से मिलता हो वो भी मिलने की लियो वालों की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। लियो के बाद अगर हम कन्या राशि की तरफ देखें, वर्गों के तरफ देखें, तो इनका केतु तो लगन में आ गया और राहु 7वां में आ गया। तो केतु लगन में इनको विरक्ति दे सकता है, इनको हर चीज़ों से विरक्ति दे सकता है। राहु 7वां में आके इनको इनकी जो स्पाउस है उनसे इश्यूज हो सकते हैं, इनका बिजनेस पार्टनर से इनको इश्यूज हो सकता है। राहु 7वां इन दोनों जगहों पे इनको प्रॉब्लम दे सकता है। वहीं पर अगर हम लोग लिब्रा में देखें तो केतु इनका 12वां स्थान में चला गया। 12वां स्थान केतु बोला जाता है मोक्ष का कारक। मैं एक सज्जन का चार्ट देखा था जिनका 12वां स्थान में केतु था और उनको केतु का महादशा चल रहा था और उनके पास शादी के कुछ ऑफर्स आए थे। और मैंने बोला था कि ये कुछ और भी उसमें कुछ पॉइंट्स था, तो मैंने बोला था कि ये सज्जन यहीं पर शादी करेंगे और इनकी शादी करना ही है, क्योंकि केतु 12वां जो मोक्ष देता है वो असल में आपका मोह को भंग करके देता है।
बेड प्लेजर से वो हर तरह से विरक्ति देख के केतु 12 मोक्ष की तरफ बढ़ाता है। केतु जो है आपको डिटैचमेंट तब देता है जब आपकी मोह भंग होता है। तो केतु 12 तो लिब्रा वालों को हो सकता है रिलेशनशिप इन सब इश्यूज से मोह भंग हो। और राहु इनके 6th में आ गया तो इनका जो शत्रु है, जो और भी कुछ है, इनसे इनको विजय पाना निश्चित है, क्योंकि जब 6ठे घर का राहु हर तरह के शत्रुओं से विजय निश्चित करता है। वहीं पर स्कॉर्पियो वालों को अगर देखें तो इनका राहु 5वें में चला गया है और केतु 11th में, तो इच्छा पूर्ति में इनको दिक्कत होगा। बड़े भाई या बहन की तबीयत में इश्यूज आ सकते हैं और पद प्राप्ति, ये सब में ये बाय हुक एंड क्रूक ये कोशिश कर सकते हैं। और साथ साथ अगर इनके बच्चे हैं तो उनको लेके इनकी चिंताएं बढ़ सकती है। सैजिटेरियस धनु में केतु आपका 10वां स्थान में चला गया, राहु 4th स्थान में। तो हो सकता है जो आपका प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो, असाइनमेंट हो, केतु बोलेगा बहुत हुआ, अब आप इनको छोड़ के जाइए। तो धनु राशि वाला को हो सकता है कि आपका जो प्रेजेंट प्लेस है, काम करने की जगह है, वो छोड़ना पड़े। मकर राशि वालों के लिए केतु 9th स्थान पे है, राहु 3rd पे है। तो 9 नंबर का केतु जो है वो आपको तीर्थ करवाता है। तो मकर राशि वालों के लिए तीर्थ स्थान पे भ्रमण होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाएगा और साथ साथ उनके जो भाई हैं उनका फैमिली में भी कुछ इशू हो सकता है। कुंभ राशि में केतु 8th में चला गया, राहु 2nd में चला गया। तो कुंभ राशि वालों के लिए एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, पैसा जमा करने के लिए ये बहुत सही समय है। पर वो लोग जिनका विवाह नहीं हुआ, जो अलग हैं, वो हो सकता है अपने फैमिली से भी बिट्रे करें, क्योंकि राहु बगावत का भी कारक है। और जिन शादीशुदा लोगों के साथ एक इश्यूज हो सकता है कि उनका इन लॉज के साथ कुछ डिफरेंसेस पैदा हो, क्योंकि केतु जहां है वहां आपको बनने नहीं देता है। वहीं आपका आ जाते हैं मीन राशि, पाइसेस में राहु लगन में चला गया है। तो पाइसेस वालों के लिए वही मुसीबत, वही दिक्कत जो कुछ दिन पहले एरिस के लिए था। तो पाइसेस वालों को हेल्थ इश्यूज, बॉस के साथ इशू, फाइनेंशियल इश्यूज, ये सब आ सकते हैं। फाइनेंशियल से ज़्यादा उनको मेंटल और फिजिकल इश्यूज आ सकते हैं। और अपने जो स्पाउस हैं उनसे उनका एक डिफरेंस या फिर दूरी आ सकता है। तो ये ट्रांजिशन का मोटा मोटी राशि वाइज ये असर होगा। और बड़ा असर जो है मैंने पहले ही आपको बता दिया है। पर ये ट्रांजिशन कहीं एक तरफ इशारा कर रहा है, तो दुनिया में जो अस्थिरता है वो अस्थिरता शायद थोड़ा कुछ कम हो, क्योंकि जो देव गुरु हैं, जो आपके जीव कारक है इस दुनिया के लिए, पृथ्वी के लिए, वो राहु का कंबस्ट से उनको मुक्ति मिला। तो शायद दुनिया को आगे चल के थोड़ा रिलीफ मिले। तो ये ट्रांजिशन की कहानी ये थी। इसके बारे में, चूँकि ये 1.5 साल का ट्रांजिशन है, इसके बारे में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे एक बार। फिर इसकी छोटी मोटी और भी जो दूसरी इंटरेस्टिंग बातें हैं, शायद इसके बारे में हम लोग फिर से बात करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।